हमेशा मजलिस में अज़ान का वक्फ़ा करते हैं और वक्फ़ा के बाद भी अज़ान असर के बाद या अज़ान मगरिब के बाद के अल्फाज यूज़ करते हैं। नमाज का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जबकि अज़ान के बाद नमाज तो लाजमी अदा करते होंगे? नमाज हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं, इसलिए मेरे भाई हम नमाजें जमा करते हैं यहाँ पे, और ये इल्मी मजलिस के लिए सुन्नत है कि नमाजों को जमा कर लिया जाए। हज़र में भी मेरा यूट्यूब पे क्लिप आप देखें, नमाजों को जमा करना हराम, आगे सवालिया निशान है। तो मैंने साबित किया है, सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1629 से लेके ऑनवर्ड, कि इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, यानी कोई मजबूरी नहीं थी, और मदीना शरीफ में यानी सफर भी नहीं था, हमें जोर असर की नमाजें जमा करवाई, उसके बाद मगरिब और इशा की। तो ताबीन ने पूछा ये नबी ने क्यों किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा इसलिए ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई हरज बाकी ना रहे। तो कभी कभार जोर असर को जमा करना, मगरिब और इशा को जमा करना, ये सुन्नत है। तो हमारी अकेडमी तो हफ्ते में एक ही दिन खुलती है, यहाँ नमाजें भी नहीं होती, वो उसी दिन ही नमाज होनी होती है जोर असर की। तो हमारी चूंकि इल्मी मजलिस होती है, हम टाइम को मैनेज करने के लिए हफ्ते में एक दिन यहाँ पे जो नमाज होती है जोर असर को जमा कर लेते हैं। उसमें तीनों तरीके से सुन्नत है। जामिया तिरमिज़ी में डिटेल है, आप जमा तकदीम भी कर सकते हैं, यानी जोर के साथ ही आप असर पढ़ लें, और जमा ताखीर भी कर सकते हैं कि आप असर का वक्त दाखिल हो जाए उस वक्त पहले जोर और असर की नमाज पढ़ें, और जमा सूरी सेंटर में भी कर सकते हैं, जोहर को आखिरी वक्त में और असर को अव्वल वक्त में। ये तीनों तरीके सुन्नत है। यानी आजकल जोर का वक्त ऑलमोस्ट 12:15 के करीब शुरू हो रहा है, तो 12:15 से लेके मगरिब के वक्त तक आप किसी भी वक्त में जोर असर को जमा कर सकते हैं, और मगरिब के वक्त से लेके फजर का वक्त दाखिल होने से पहले किसी भी वक्त मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं। हजर में भी कर सकते हैं, बुखारी मुस्लिम में, सफर में तो हमेशा सुन्नत है। तो मैं अजान का इसलिए बोलता हूँ कि मैंने अजान का वक्फा किया होता है। रहा अजान मगरिब, तो चूंकि अजान मगरिब के बाद हम मजलिस को खत्म करना चाहते हैं, तो हम फिर अजान मगरिब के फौरन बाद अपनी मजलिस को कंक्लूड करके मगरिब और इशा को फिर जमा कर लेते हैं। अगर इतना डिले आ जाए, अमूमन तो हमारी कोशिश होती है कि हम मगरिब से पहले इन चीज़ों को कंक्लूड करें।